वो क्या बेहतरीन तरबियत थी जो नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की थी। जब मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी और वो जबर की कुव्वतों के सामने खड़े थे। जब उमैर ने जाकर रिपोर्ट दी अबू जहल को कि 300 से कुछ ज्यादा उनकी तादाद है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो अबू जहल ने इतरा कर तकब्बुराना अंदाज में कुफारे कुरैश से कहा, सुबह लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी, लिहाजा रस्सियां इकट्ठी करो, मुसलमानों को जकड़ कर ऊंटों की पुश्तों पर डाल के मक्का लेके जाएंगे और सहने हरम में ले जाकर काबतुल्लाह की दीवारों से बांधेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि ये वो लोग हैं जो नया दीन लेकर आए थे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों की बेसरो सामानी का ये आलम था कि 2 घोड़े थे। एक रिवायत के मुताबिक 1 घोड़ा था, 6 जिर्राहें थीं, 8 तलवारें थीं और 70 ऊंट थे। और जिनके पास तलवारें नहीं थीं उन्होंने खजूर के डंडे उठाए हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। जब ये मलाकूती काफिला मदीने से बाहर जा रहा था तो यहूदो नसारा कहने लगे, मुसलमानों किस बलबूते पे जा रहे हो, कौन सा आसरा है तुम्हारा, आलाते हरबो ज़रब तो तुम्हारे पास मौजूद नहीं, इतनी बड़ी कुव्वत से टकराने जा रहे हो जो कील कांटे से और असले से और आलाते हरबो ज़रब से लैस होकर आई है। तुम मुकाबला कैसे कर पाओगे, किस बलबूते पर और किस आसरे पर जा रहे हो। हजूर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमली ओढ़े साथ साथ चल रहे थे। सहाबा किराम ने इशारा करके कहा, न तीखो तीर पर तकिया, न खंजर पर न बाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अब इस माहौल में जब कुफ्फार पूरा लाहो लश्कर लेकर आए थे, अबू जहल ने कहा कि ऐलान कर दो कि हमारे साथ उज़्ज़ा है, तुम्हारे साथ उज़्ज़ा नहीं, हमारे पास लात मनात हैं, तुम्हारे पास लातो मनात नहीं, हमारे साथ 360 खुदा हैं, तुम्हारे पास एक। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि उठो और ऊंचे टीले पे खड़े हो जाओ और जवाब दो कि अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सर रख दिया। सजदा इतनी बड़ी कुव्वत है कि हजारों एटम बमों में वो कुव्वत नहीं जो सजदे के अंदर ताकत अल्लाह पाक ने रख दी है। आज दुनिया से हम डर रहे हैं इसलिए कि हमारे सजदे छिन गए हैं, हमारे सजदों की आबरू छिन गई है, हमारे सजदों में वो हरारत, वो गर्मी नहीं रही, वो रिक्कत, वो नरमी नहीं रही। बदर का मैदान है, 1000 का लश्कर जरार सामने खड़ा है जो हर हथियार से लैस मुसलमानों को मलिया मेट कर देने के जज्बे से दांत पीस रहे हैं, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 8 तलवारें हैं और उनके बदन में भी खाने के लिए कुछ नहीं। जिस खजूर को चूस कर रोजा रखते हैं उसी खजूर को चूस कर रोजा खोल देते हैं। ये हालत मुसलमानों की के बदन पर चीथड़े लगे हुए कपड़े थे। फिर ऐसा कौन सा आसरा था जो मुसलमानों के काम आया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में सजदे में पेशानी झुका दी। सारी रात मुस्तफ़ा रोते रहे, आंखों में आंसू थे। हजूर की चादर मुबारक सर से कांधों पर और कांधों से जमीन पर आ जाती तो अबू बकर उठाकर सरे अनवर पर करवा दिया करते थे और कहते थे, हजूर बस कीजिए। हजूर बार बार रोते और सजदे में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करते। अल्फाज क्या थे महबूब की जुबान रहमत पर। आज तक ऐसी नाजों वाली दुआ किसी ने नहीं की होगी जैसी दुआ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने की। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में सर रखा और कहा, मेरे मालिक, मैं नहीं कहता कि इन लोगों को बचा ले, देख मेरी जिंदगी की कमाई यही 313 हैं जो मैं तेरी चौखट पर ले आया हूँ। मेरी जिंदगी का कुल असासा, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया ताइफ के शहर में पत्थर खा खा कर की गई तबलीग का नतीजा, रास्ते में रुकावटें, कांटे, पत्थर और मक्का के बाजारों में मेरे ऊपर पड़ती हुई ओझरियां। मैंने फिर भी तेरा कलमा बुलंद किया मेरे मालिक। मेरी पूरी जिंदगी का गुदास, मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी सारी जिंदगी के आंसू सहने हरम की छांव में सजदे कर करके कभी मैंने उमर मांगा, कभी हमजा मांगा। तेरे दीन के लिए मैंने जो एक एक करके तिनका तिनका जोड़कर ये छोटा सा घोंसला बनाया है, ये घोंसला अब कड़कती बिजलियों के साये में है मेरे मौला। ये कुफार की बिजलियां इस घोंसले को जला देना चाहती हैं मेरे मालिक। मैं नहीं कहता कि ये मेरा घोंसला और मेरी ये मुट्ठी भर जमात जो मैं तेरी राह में लेकर आया हूँ मेरे मालिक, मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें बचा ले, लेकिन मेरे मालिक अगर ये ना रहे तो कयामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेवा ना रहेगा।
یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر ہے اور آنکھوں میں اشک جاری ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ اچانک حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے اور مسکراتے ہوئے ابو بکر سے فرمائے، ابو بکر بشارت ہو، جبرائیل اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ جب جنگ کا طبل بجا اور حالات بگڑے تو جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاریخ نے ایک عجیب موڑ پر لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ میرے لیے اللہ پاک نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں نکلا تو کفار نے میرے سامنے جسے لا کر کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اللہ اکبر، سامنے باپ ادھر بیٹا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا، وہ میرا باپ بعد میں تھا، پہلے وہ دین کا دشمن تھا۔ میں نے تلوار نکالی اور باپ کی گردن کاٹ ڈالی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاریخ مجھے بھی لا کر کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں تو کفر کا لبادہ اوڑھے جو میرے سامنے آیا وہ میرا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اکٹھا کھیلنا بھی یاد تھا، ایک برتن میں کھانا کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا، مجھے سب یاد تھا، مگر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مجھے وہ بھی یاد تھا۔ میں سارا کچھ بھول گیا مگر میں اپنے محبوب نبی کا پڑھایا ہوا وہ دین نہ بھولا۔ میں نے اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنی محبتیں، اپنی دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیں۔ پھر میں نے اپنے سگے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی اور دنیا کفر کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان کے لیے اصل وہ ہے جو اس کا پروردگار اور اس کا نبی حکم دے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کے مقابلے میں سگے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔